नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और दोस्तों, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि मुझे अभी डायरेक्शन का एक क्लास और लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके जो शेष रह गए थे, जो कराना अति आवश्यक थे, और उसी से संबंधित प्रश्नों को मैं आज आप सबके सामने लेकर आया हूँ। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाइए। इस क्लास को और इस सेशन को हम लोग जो है आगे लेकर जो है बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे कैसे हमको चीज़ों को करना है। ठीक है, तो रीजनिंग एसएससी जीडी डायरेक्शन की 8वीं जो क्लास है, उसमें से मैंने आपको जो है बहुत सी चीज़ें मैंने बताया था कि घड़ी के मिनट की सुई से रिलेटेड प्रश्नों को बता दिया था, और बारी है आप सबके जो है घड़ी के आगे प्रश्नों को लेकर करने की, प्रोसीड करने की। तो जो अगर आपने मिनट की सुई के प्रश्नों को अगर सीखा होगा, तभी आप जब जो है घंटे की सुई के प्रश्नों को दोस्तों सॉल्व कर पाओगे, अन्यथा आपको जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं आपको पहले कल बोला था कि अगर ना समझ में आए तो एक बार नहीं 2 बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो टाइप है आपका थोड़ा सा जटिल होता है। थोड़ा सा, मैंने ये नहीं कहा कि बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर थोड़ा सा कंसंट्रेट करोगे तो आसानी से सीख सकते हो। अगर भाई दूसरा सीख सकता है तो आप भी कर सकते हो, और आपको करना भी चाहिए। कोई दूसरा करे या ना करे, लेकिन हमें करना है। भाई कौन क्या कर रहा है डज नॉट मैटर, लेकिन मुझे करके दिखाना है, क्योंकि इसीलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो आपको ये सोचकर जो है आगे बढ़ना है, और इसको अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन को क्या करना है, प्रोसीड रखना है। तो दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि रीजनिंग की एसएससी जीडी की डायरेक्शन की जो मैं 8वीं क्लास लेकर आया हूँ, और बहुत ही आराम से मैंने सारी चीज़ें आपको पढ़ाने का प्रयास किया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर रीजनिंग में अगर आपके 25 में 22-23 क्वेश्चन निकल जाएंगे तो मेरी मेहनत रंग ले आएगी, और आप सबकी भी मेहनत मेरे साथ में लेकर आएगी। क्योंकि ये मेरे लिए गर्व की बात होगी कि मैंने आपको यहाँ तक नंबर लेकर काम कराने का प्रयास किया, और आप भी कम से कम रहेगा कि चलो सर ने हमको जो है बढ़िया से मेहनत से पढ़ाया है। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं हर टॉपिक को बढ़िया से लेकर चल रहा हूँ। किसी भी टॉपिक को आपको जो है छोड़ने का प्रयास नहीं किया। मैंने ज़्यादा एसएससी जीडी के ऊपर ही मैटर देने का प्रयास किया है, लो लेवल में देने का प्रयास नहीं किया। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि हम भी इंसान हैं, कहीं ना कहीं अगर कुछ फॉल्टिंग हो जाए, हम ध्यान ना दे पाएँ, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। मैं पहले से आपको बता देता हूँ, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहती है कि गलतियाँ ना होने पाएँ, क्योंकि कैलकुलेशन में कभी कभी क्या होता है, गलती हो जाती है। और जब ऑफलाइन बेस्ड के बच्चे होते हैं तो बता देते हैं कि सर ये थोड़ा सा गलत हो गया है। तो वो आपके जो है ह्यूमन नेचर है गलती करना, हम भी ह्यूमन नेचर से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि भाई हमारा दिमाग गया तो ठीक है, नहीं गया तो फिर भाई हम आगे पढ़ा के निकल गए, तो उसको बेटा थोड़ा सा हैंड ओवर करिएगा। इसके लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों से थोड़ा सा गुजारिश करता हूँ, लेकिन कोशिश हमारी पूरी ये रहती है हर टीचर की। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ऑल इंडिया जितने भी टीचर होते हैं, कोई भी जानबूझ के गलती नहीं करना चाहता। आप भी अपने करियर से रिलेटेड गलती नहीं करना चाहते, लेकिन हो जाती है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग एसएससी जीडी की डायरेक्शन की 8वीं क्लास को लेकर मैं आप सबके सामने चलता हूँ। अभी हम बात कर रहे हैं कि मिनट की घड़ी की, अगर आपका प्रश्न है घड़ी की, प्रश्न आपका घड़ी की घंटे की सुई की दिशा पर, घड़ी की घंटे की सुई की दिशा पर आधारित प्रश्न, घड़ी की घंटे की सुई की दिशा पर आधारित प्रश्न, ये आपको टाइप है। क्योंकि मिनट की सुई की दिशा पर जो है मैंने प्रश्न करा दिया था, घड़ी की घंटे की सुई की दिशा पर आधारित प्रश्न। ठीक है, ये हो गया आपका जो है प्रश्न। उसी के आधार पर जो है प्रश्नों को हमें क्या करना है, आगे लेकर बढ़ना है। जैसा कि हम सब देख पा रहे हैं यहाँ पर घड़ी की घंटे की सुई की दिशा पर आधारित प्रश्न। तो पहले हम लोग जो है हावर हैंड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हावर हैंड की बात करेंगे, हावर हैंड की बात करेंगे। ठीक है, तो जब हावर हैंड की अगर हम सब बात करें तो आ जाओ थोड़ा सा उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जब घंटे की सुई की अगर हम बात करेंगे, तो घंटे की सुई से रिलेटेड प्रश्नों को अगर ध्यान से देखें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको जो है देखा जाए अगर कि घंटे की सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है, घंटे की सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है, ये आपको थोड़ा सा देखना है, समझना है। तो ये बनाती है 1 मिनट में ½ डिग्री का कोण, 1 मिनट में
आधा डिग्री का कोण बनाती है घंटे की सुई, ठीक है। तो 1 मिनट में बनाती है आधा डिग्री का कोण। तो दोस्तों अब ये कैसे बनाती है थोड़ा सा इसको आपको समझना है, ठीक है। और ये बात मैंने आपको शायद क्लॉक में बताया भी था, लेकिन एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ, जिससे यादें आपकी जो है तरोताज़ा हो जाए। मान लीजिए 12 है, ये 6 है, ये 3 है और ये 9 है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है। जैसे मान लीजिए 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मान लो अगर हम घंटे की सुई की बात करें तो मान लो अगर घंटे की सुई 12 पर है, ध्यान से समझना, अगर घंटे की सुई 12 पर है और ये चलकर 12 से अगर 3 पर आती है, अगर ये चलकर 12 से अगर 3 पर आती है, तो ये जो एंगल बनता है कितने डिग्री का बनता है? आप कहोगे सर 90 डिग्री का बनता है, क्योंकि इससे पहले भी बात किया था। तो जब घंटे की सुई 12 से चलकर 3 पर आती है तो 90 अंश का कोण बनाती है। तो दोस्तों 90 अंश का कोण बनाने में उसे समय कितना लगेगा, ये आपको सोचना है और समझना है। तो अगर 90 डिग्री का एंगल ये बनाती है तो आपको ये ध्यान से समझने की प्रयास करना है कि मान लो अगर ये 90 अंश का कोण बनाती है तो दोस्तों इसको समय कितना लगता है 90 अंश का कोण बनाने में, घंटे की सुई को समय कितना लगता है। भाई ये घंटे की सुई, ये ध्यान देना, तो घंटे की सुई जब 12 से 3 पर आएगी तो 12 से 1 पर आएगी तो 1 घंटा, 1 से 2 पर जाएगी तो 1 घंटा, 2 से 3 पर जाएगी तो 1 घंटा, मतलब 1 2 3 घंटे लगेंगे। कितने घंटे? 3 घंटे लगेंगे। तो ये 3 घंटे में 90 अंश का कोण बनाती है। क्या करती है? 3 घंटे में 90 अंश का कोण बनाती है। तो 3 घंटे में, तो आपको पता करना है कि 1 घंटे में कितने अंश का कोण बनाएगी। तो 1 घंटा बराबर हो जाएगा 90/30। कितना हो जाएगा? 90/30। तो 0 से 0, 3 त्रिका 9। तो यहाँ पर जो आएगा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90/3। कितना हो जाएगा? 90/3। तो 3 त्रिका 9, तो आएगा 30 डिग्री। तो 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट के, 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट के। तो ये हो जाएगा 30/60। कितना होगा? 30/60। तो 30 दूना 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 मिनट बराबर आधा डिग्री। 1 मिनट बराबर कितना आएगा? आधा डिग्री। तो ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 1 मिनट में आधा डिग्री का क्या करेगी? कोण बनाएगी। आशा करता हूं कि ये बात आप सबको जो है समझ में आ रही होगी। और अगर चीजें नहीं हो पा रही हैं तो इसी आधार पर इसको क्या करना है, आगे लेकर बढ़ते चलना है, ठीक है। तो ये हो गया घड़ी की घंटे की सुई की दिशा पर आधारित प्रश्न। तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? आधा डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रश्न, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जब तक इस पॉइंट को ध्यान नहीं रखेंगे तब तक आप प्रश्नों को बढ़िया से सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये आपका जो हो गया, तो घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। अब इसी से रिलेटेड प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको बना लीजिए। अब इसी के आधार पर मैं आप सबको जो है आगे प्रश्नों की ओर लेकर चलता हूं कि आगे के जो प्रश्न है वो किस हिसाब से बनेंगे। तो घंटे वाली सुई से रिलेटेड प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उसमें कैसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। चलिए तो प्रश्न है आपका, एक घड़ी में 9 बजे, एक घड़ी में 9 बजे उसे एक दीवार पर इस प्रकार लगा दिया गया कि घंटे की सुई पूर्व दिशा दर्शा रही है, ठीक है। एक घड़ी में 9 बजे हैं, जिसमें शॉर्टकट में लिखते हैं, जिसमें घंटे की सुई पूर्व दिशा दर्शा रही है। एक घड़ी में 9 बजे हैं जिसमें घंटे की सुई पूर्व दिशा दर्शा रही है। तो
तो निम्नलिखित समय पर समय पर घंटे की सुई कौन सी दिशा में होगी? कौन सी दिशा में होगी? ये आपका प्रश्न है। अब समय आपको लिखना है कि कौन कौन सा समय होगा, उसी के आधार पर जो है आपको प्रश्नों के जवाब देना है। तो प्रश्न नंबर पहला है आपका 3:15, दूसरा है आपका 6:45, तीसरा है आपका 4 बजे, ठीक है, और चौथा है आपका 9:56, पांचवा है आपका 12:46, छठवां है आपका 8:12, सातवां है आपका 4:15, आठवां है आपका 8:21, नौवां है आपका 3:33, दसवां है आपका 11:17, 11वां है आपका 9:19 और 12वां है आपका 5:05। ये आपके पास समय है और इसमें आपको बताना है कि इन निम्नलिखित समय पर घंटे की सुई कौन सी दिशा में होगी, ये आपको जो है बताना है। तो चलिए दोस्तों बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि पहले आपको जो है इसमें डायरेक्शन चेंज करिए, चाहे घड़ी को चेंज करिए, दो में से एक चीज को चेंज कर लीजिए और जो आपको बेटर लगे, जो कंफर्ट जोन लगे, उसी में आपको जो है कन्वर्ट कर लेना है और बाकी कोई दिक्कत या परेशानी वाली बात नहीं है। एक घड़ी में 9 बजे हैं जिसमें घंटे की सुई पूर्व दिशा दर्शा रही है। चलो भाई बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। इसमें दिशाएं बना लो पहले। ये दिशाएं हो गई, ठीक है। जहां पर ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये क्या है, वेस्ट है, ठीक है ना। ये आपका नॉर्थ ईस्ट है और ये आपका साउथ ईस्ट है, ये आपका साउथ वेस्ट है और ये वेस्ट है और ये क्या है, नॉर्थ वेस्ट है। इतना कर लिया।
अब इसमें ध्यान से देखना है कि एक घड़ी में प्रश्न बोल रहा है कि 9 बजे हैं, उससे जिसमें पहले घंटे की सुई की पूर्व दिशा दर्शा रही है। घंटे की सुई क्या कर रही थी? पूर्व दिशा दर्शा रही थी। ऐसे तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा मामला। एक सेकेंड रुक जाओ भैया। घड़ी को हमको चेंज करना है, तो घड़ी नहीं लिखते हैं क्योंकि घड़ी में चेंज करके आपको दिखाता हूं। दिशा लिख लेते हैं। तो यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, यहाँ ईस्ट है, यहाँ वेस्ट है, यहाँ नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ साउथ ईस्ट है, और यहाँ पर साउथ वेस्ट है, और यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट है। ओके, यहाँ पर क्या है? नॉर्थ वेस्ट है। अब ध्यान से पढ़ो प्रश्न को। कह रहा है कि एक घड़ी में 9 बजे हैं जिसमें घंटे की सुई पूर्व दिशा दर्शा रही है। अगर 9 घड़ी में देखो भैया, 9 तो यहाँ पर बजता है, लेकिन इसने कहा कि 9 बजे पूर्व दिशा, तो 9 यहाँ पर आ जाएगा। 9 कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग 9 यहाँ पर आ जाएगा। तो 9 यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब 9 के आगे क्या होता है? 12। 12 के आगे क्या होता है? 3, और 3 के आगे क्या होता है? 6। ये हमने इसका कन्वर्जन कर लिया। क्या कर लिया? कन्वर्जन कर लिया। क्योंकि प्रश्न ने कहा था कि एक घड़ी में 9 बजे जिसमें घंटे की सुई पूर्व दिशा, तो 9 बजे जो है पूर्व दिशा में था। तो 9 तो वैसे यहाँ वेस्ट में होता है, लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ 9 चला गया, तो उसी के अकॉर्डिंग अपोजिट हो जाएंगी सारी दिशाएं। तो ईस्ट यहाँ पर आएगा, ईस्ट की जगह 9 यहाँ पर, तो 12 यहाँ, 3 यहाँ पर, और फिर यहाँ पर 12, फिर यहाँ पर 6। तो सारा एक दूसरे के क्या हो जाएगा? समय अपोजिट रहता है, अपोजिट ही रहेगा। 9 के आगे 12, 12 के आगे 3, और 3 के आगे 6। अगर दिशाओं को चेंज करेंगे तो दिशाओं को भी मैं चेंज करके आपको दिखा देता हूं। ध्यान से देखिएगा भैया। तो यहां पर घड़ी में 12 होता है, यहां पर 6 होता है, यहां पर 3 होता है, और यहां पर 9 होता है। और बाकी आपकी दिशाएं कुछ इस प्रकार से होती हैं। तो 9 बजे उसने कहा है कि पूर्व दिशा, तो 9 बजे पूर्व दिशा, तो यहां पर अगर ईस्ट आएगा, ठीक है, अगर यहां पर ईस्ट आएगा तो ईस्ट के अपोजिट चला, ईस्ट आ गया अपोजिट में, तो यहां वेस्ट आएगा। यहां पर साउथ होता है तो यहां पर नॉर्थ आएगा, यहां पर साउथ जाएगा। इसके बाद यहाँ क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर आएगा, नॉर्थ यहाँ पर साउथ वेस्ट यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा साउथ ईस्ट, और यहाँ पर आएगा नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पर क्या आएगा? नॉर्थ वेस्ट। तो कुछ इस प्रकार से चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो सारी की सारी डायरेक्शन एक दूसरे के क्या हो जाएंगी? अपोजिट हो जाएंगी। ठीक है, ये आपका सही जवाब होगा। अब इसके अकॉर्डिंग जो प्रश्न हमसे पूछेगा, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ते चलिए और आंसर देते चलिए कि कैसे कैसे चीजें हमको जो है लेकर आगे बढ़ना है। कह रहा है कि एक घड़ी में 9 बजे हैं जिसमें घंटे की सुई पूर्व दिशा दर्शा रही है, तो निम्नलिखित समय पर घंटे की सुई कौन सी दिशा में होगी? तो 3:15 पर आपको एक छोटा सा प्रश्न लेना है। 3:15 पर घंटे की सुई कौन सी दिशा पर होगी? आपको इस बार सिर्फ और सिर्फ घंटे की सुई के बारे में सोचना है, मिनट की सुई के बारे में नहीं सोचना। तो अगर 3 बजे की बात कर रहा है तो 3 बजेगा यहाँ पर। ठीक है, 3 बजेगा यहाँ पर। अगर मान लो अगर किसी घड़ी में 3 बजा है तो घंटे की सुई 3 पर होगी। और जब 15 मिनट का वक्त होगा, ध्यान से समझना, अगर जब 15 मिनट का वक्त होगा तो घंटे की सुई यहाँ से 15 मिनट आगे जाएगी। भले ही थोड़ा सा आगे जाएगी, लेकिन जाएगी थोड़ा बहुत। ये बात मानते हो कि नहीं? तो जब यहाँ से 15 मिनट आगे जाएगी तो घंटे की सुई भाई बहुत स्लो चलती है, तो 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 15 मिनट में 15 का आधा 7.5 डिग्री। 15 का आधा कितना जाएगी? 7.5 डिग्री। तो जब यहाँ से 7.5 डिग्री आगे जाएगी डियर, तो इसका एरिया तो 22.5 तक होता है। तो क्या बताओ ये वेस्ट को क्रॉस कर पाएगी? क्योंकि 7.5 डिग्री आगे जाएगी तो वेस्ट को क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो पहले का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? वेस्ट होगा। पहले का सही जवाब क्या होगा? वेस्ट होगा। आशा करता हूं कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो आपको इस बार सिर्फ और सिर्फ घंटे की सुई के बारे में सोचना है, मिनट की सुई के बारे में नहीं सोचना। और अगर आपने मिनट की सुई के बारे में सोचा तो प्रश्न आपका गलत हो सकता है। ओके, तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है 6:45। मान लो अगर किसी घड़ी में 6 बजा होगा तो 6 बजे मिनट की सुई कहां पर होगी? नॉर्थ पर।
6 बजे मिनट की सुई कहां पर होगी? नॉर्थ पर। अब यहां से 6:45 की बात कर रहा है, तो 6:45 की बात कर रहा है, तो चाहे यहां से देखो चाहे यहां से देखो, तो 6:45 की बात कर रहा है, तो यहां से 45 मिनट आगे जाएगी, 45 मिनट आगे जाएगी। तो जब दोस्तों मिनट की सुई यहां से 45 मिनट आगे जाएगी, तो 45 का आधा कितना होता है? 22.5। और वैसे भी नॉर्थ का एरिया 22.5 ही होता है, और इधर भी 22.5 होगा। तो जब यहां से वो 22.5 डिग्री आगे जाएगी, जब यहां से वो 22.5 डिग्री आगे जाएगी, तो आपको ये बताना है कि कौन से एरिया में पहुंच जाएगी। सॉरी, बताओ भैया कौन से एरिया में पहुंच जाएगी, आपको बताना है। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो यहां से 45 मिनट आगे जाएगी, तो सीधे सीधे तो बॉर्डर में पहुंचेगी, क्योंकि 22.5 इधर हो, 22.5 तक एरिया ही होता है। और जब बॉर्डर में पहुंचेगी तो इसका एरिया नॉर्थ आएगा या नॉर्थ ईस्ट आएगा। तो यहां पर जब ऐसी सिचुएशन बनेगी तो आपको उत्तर दोनों देना है, नॉर्थ भी देना है और नॉर्थ ईस्ट भी देना है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई आप बॉर्डर में खड़े हो। लेकिन अगर ऑप्शन में नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट दोनों अलग अलग आ जाए तो आप प्राथमिकता किसको देंगे? भाई यहां से देखो, आपको 22.5 डिग्री जाना था, तो नॉर्थ से 22.5 डिग्री आगे जाओगे तो आप नॉर्थ के एरिया में पहुंचोगे। आप पूरा का पूरा बॉर्डर में खड़े हो, तो प्राथमिकता वैसे आंसर तो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट दोनों होना चाहिए। लेकिन अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि मान लो अगर बॉर्डर में खड़ा कर दिया जाए और आपसे कह रहा है कि आप किस दिशा में हो। मान लो आप इंडिया से पाकिस्तान जा रहे हो, ध्यान से समझना भाई। अगर मान लो आप इंडिया से पाकिस्तान जा रहे हो और अगर आप पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर में खड़े हो, तो आपको कैसी फीलिंग्स रहेगी? इंडिया की रहेगी कि पाकिस्तान की रहेगी? हमको भाई फीलिंग्स ये रहेगी कि अभी हम बॉर्डर में खड़े हैं, अभी हम पाकिस्तान में एंट्री नहीं किए हैं, अभी हम इंडिया के बॉर्डर में हैं। तो फीलिंग्स हमको जो आएगी ना दोस्तों, वो अभी इंडिया वाली ही आएगी। कैसी फीलिंग्स आएगी? इंडिया वाली ही आएगी। तो यहां से दोस्तों अगर नॉर्थ से आप नॉर्थ ईस्ट में गए, तो अभी आप अगर बॉर्डर में खड़े हो तो आप नॉर्थ से चल कर गए हो, तो आपको फीलिंग्स यहाँ पर नॉर्थ वाली ही होनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट वाली नहीं होनी चाहिए। तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम प्राथमिकता देंगे नॉर्थ को। नहीं, वैसे आंसर तो पूर्ण रूप से देखा जाए तो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट दोनों ही सही है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्थ आएगा या नॉर्थ ईस्ट आएगा, दोनों आंसर यहां पर क्या होगा? सही होगा। ओके, तो दोनों आंसर सही होगा। अब आ जाओ 4 बजे। मान लो अगर किसी घड़ी में 4 बजा है, तो 4 बजे घंटे की सुई कौन सी दिशा पर होगी, ये आपको बताना है। तो बताइए, सोचिए और बताइए किसका सही जवाब क्या होगा। अब मान लो अगर 4 बज गए हैं, तो अगर 4 की अगर हम सब बात करें तो इसमें हमें बेस किसको मानना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको तो समझना पड़ेगा ना। तो अगर मैं बेस की अगर बात करूं, यहां से 4 बजे की बात कर रहा है प्रश्न अगर, तो 4 बजे की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो 4 बजे को ध्यान से समझो कि इसको कैसे करके लेकर आगे हमको बढ़ना है। तो दोस्तों एक घड़ी में 9 बजे हैं, जिसमें घंटे की सुई पूर्व दिशा दर्शा रही है। तो निम्नलिखित समय पर घंटे की सुई कौन सी दिशा पर होगी? 4 बजे। तो मान लो अगर 4 बजाए तो आप 3 बजे को मान लो। अगर घड़ी में 3 बजा है तो घंटे की सुई यहां पर होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? तो अगर ध्यान से समझें तो 3 के बाद आता है 4, बोलो आता है कि नहीं? 3 के बाद आता है 4 और 4 के बाद क्या आता है? 5, और 3 से 4 के बीच में, 4 से 5 के बीच में, 5 से 6 के बीच में होता है 1 घंटा, और 1 घंटे में कोण बनता है 30 डिग्री का। बोलो बनता है कि नहीं? अभी मैंने बताया था कि अगर 3 घंटे में 90 डिग्री तो 1 घंटे मैंने बताया था 30 डिग्री। तो 1 घंटे में 30 डिग्री बनता है। तो मान लो भैया यहाँ से आप जो है इसका एरिया 22.5 तक होता है, और 3 से अगर आप 4 में जाओगे, तो 3 से अगर 4 में जाओगे तो इसका एरिया 22.5 तक होता है। तो 4 में जाने का मतलब ये हुआ कि 30 डिग्री आगे आपको चलना है। कितने डिग्री? 30 डिग्री आपको आगे चलना है। तो आप 7.5 डिग्री नॉर्थ वेस्ट के एरिया में पहुंच जाओगे। वेस्ट से 7.5 डिग्री आप नॉर्थ वेस्ट के एरिया में पहुंच जाओगे। क्यों? क्योंकि 3 से 4 के बीच में होता है 1 घंटा, और 1 घंटे में कोण बनता है कितने डिग्री का? 30 डिग्री का बनता है। इससे पहले मैंने प्रूव करके दिखाया था। यहां पर देखो भैया, 1 घंटा बराबर 30 डिग्री। जब इसको कैंसिल किया था तो 1 घंटा बराबर कितना आया था?
30 डिग्री आया था, ये बात आपको ध्यान देना है। तो 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनता है, तो यहाँ पर भी आपको जो है 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनेगा। तो 3 से 4 में जाने का मतलब है कि आपको जो है 30 डिग्री आगे जाना है और इसका एरिया 22.5 तक होता है। तो यहाँ पर हम कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ पर कहाँ पहुँच जाएंगे, नॉर्थ वेस्ट के एरिया में पहुँच जाएंगे। तो 4 बजे का जो सही जवाब होगा वो नॉर्थ वेस्ट होगा। आशा करता हूँ कि इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। देखो दोस्तों, मैं बार बार बता रहा हूं कि जब भी कभी प्रश्नों का बेस का मानना हो तो आप 12, 3, 6, 9 को मानो और उसी बेस के अकॉर्डिंग वहां नजदीक पहुंचने का प्रयास करो, आंसर आपको आसानी से मिलेगा। अब दोस्तों यहां पर ध्यान से देखो, तो 4 का हो गया, अभी बारी है 9:56 की। तो 9:56 का आंसर निकालो भाई। अब 9:56 की बात कर रहा है तो आप बेस मानो किसको, 9 को तो बेस मान ही नहीं सकते, 9 खुद एक बेस है। तो 9 से 56 मिनट आगे जाएगी घंटे की सुई। तो अब यहां से आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो बताइए भैया इसका सही जवाब क्या होगा, निकालिए और बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, बोलिए सभी लोग। चलिए, आया कि नहीं आया, पॉइंट को ध्यान से समझेंगे तभी आंसर आएगा, नहीं तो गलत भी हो सकता है, मैं आपको पहले से बता दूं। अब कह रहा है कि 9:56, मान लो अगर किसी घड़ी में 9 बजा है तो मिनट की सुई कहां पर होगी, ईस्ट पर। कहां पर है, ईस्ट पर। और 9:56 की बात कर रहा है तो मिनट की सुई, घंटे की सुई क्या करेगी, 9 से 8 की ओर बढ़ेगी 56 मिनट, 9 से 10 की ओर, किसकी ओर, 10 की ओर, है ना। तो जब 9 से 10 की ओर बढ़ेगी तो 1 मिनट में आधा डिग्री, 56 का आधा कितना होगा, 28 डिग्री। तो यहां से भाई अगर इसका एरिया तो 22.5 तक होता है, तो यहां से अगर 28 दूना 56, 28 डिग्री आगे जाएगी तो किसके एरिया में पहुंच जाएगी, साउथ ईस्ट के एरिया में पहुंच जाएगी। तो इसका जो आंसर होगा ना वो साउथ ईस्ट आएगा। क्या आएगा, इसका जो आंसर आएगा ना वो साउथ ईस्ट आएगा। अब आपको बताना है 12:46 का सही जवाब क्या होगा, 12:46 का। अगर मान लो 12:46 का वक्त होगा तो मान लो घंटे की सुई है 12 पर और 12 से 46 मिनट आगे जाएगी तो 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 46 मिनट में कितने डिग्री होगा। तो वहां से आप मूव करिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 12:46 का। बारह 46 का आंसर बताओ दोस्तों कि 12:46 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आइए थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं कि 12:46 पर कैसे प्रश्न को लेकर चलना है। एक घड़ी में 9 बजे हैं जिसमें घंटे की सुई पूर्व दिशा दर्शा रही है, तो निम्नलिखित समय पर घंटे की सुई कौन सी दिशा में होगी, इसकी थोड़ा सा बात करते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर ध्यान से इसको देखें तो 12:46, मान लो घंटे की सुई अगर 12 पर है तो 12 यहां पर है, ठीक है, और 12 यहां पर भी है, ठीक है। तो अगर 12 से हमको 46 डिग्री आगे जाना है, 46 मिनट आगे जाना है, तो 1 मिनट का आधा डिग्री तो 23, 46 का होगा 23 डिग्री, 23 दूना 46। तो यहां से दोस्तों अगर आप 23 डिग्री आगे जाओगे, यहां से अगर आप 23 डिग्री आगे जाओगे तो इसका एरिया होता है 22.5 तक, तो आप आधा डिग्री इसके एरिया में पहुंच जाओगे। और जैसे ही आप 23 डिग्री में जाओगे तो आप किसके एरिया में एंट्री कर जाओगे, साउथ वेस्ट के एरिया में एंट्री कर जाओगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो साउथ वेस्ट आएगा। क्यों, क्योंकि आपको यहां से 12 से 23 डिग्री आगे जाना है। यहां से अगर ध्यान से देखें तो 12 से आपको जो है 23 डिग्री आगे जाना है, इसका एरिया दोस्तों होता है 22.5 तक। 23 डिग्री का मतलब है कि आधा डिग्री आप साउथ वेस्ट के एरिया में पहुंच गए। तो पांचवें का जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8-12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8:12, ये थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग प्रश्न होगा। तो बताइए 8-12 पर क्या उत्तर आएगा। इसको बेस किसको मानेंगे, बेस मानने के बाद कैसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ध्यान से बनाओ इसको जल्दी से।
बनाओ भाई, 8-12। तो अगर 8-12 की बात करता है तो आप पहले 9 के बारे में सोचो। 9 के बारे में सोचे तो 9 से पहले क्या होता है? 8 होता है। ये बात बताने लायक नहीं है, ये बात वैसे हम सबको पता होता है कि 9 से पहले क्या होता है? 8 होता है। ध्यान से समझना, नहीं प्रश्न बाउंस कर जाएगा। अगर आपको 9 से 8 में जाना है, अगर आपको 9 से 8 में जाना है तो आपको यहां से चलना पड़ेगा 30 डिग्री। बोलो चलना पड़ेगा कि नहीं? और ये जो एरिया होता है ये वाला, ये होता है 22.5 तक का। और अगर आप 9 से 8 में गए तो आप 30 डिग्री पीछे गए तो 22.5 तक तो इसी का एरिया होता है ईस्ट का। आप और आगे गए कितने डिग्री? 7.5 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 7.5 डिग्री नॉर्थ ईस्ट के एरिया में हैं। 9 से हम जब 8 में जाएंगे तो 30 डिग्री पीछे जाएंगे तो हम 7.5 डिग्री क्या कर गए? हम नॉर्थ ईस्ट के एरिया में एंट्री कर गए। अगर हमको वापस ईस्ट में आना है तो 7.5 डिग्री हमको आगे आना पड़ेगा। इसने कहा 8-12, तो 12 मिनट करा, मतलब अगर 8:12 का वक्त हुआ तो मिनट की सुई आगे बढ़ेगी 9 की तरफ। 12 मिनट का तभी वक्त होगा। तो मिनट की सुई कितना आगे बढ़ेगी? 12 मिनट आगे बढ़ेगी। तो 1 मिनट में बढ़ती है आधा डिग्री, तो 12 मिनट बढ़ेगी 6 डिग्री। तो अगर आप 8 से 6 डिग्री आगे जाते भी हो तो आप यहां से कितने डिग्री अंदर थे? 7.5 डिग्री अंदर थे। तो अगर आप 6 मिनट आगे आते भी हो तब भी आप जो है 7.5 डिग्री के एरिया को नहीं क्रॉस कर पाओगे, क्योंकि यहां से आप 7.5 डिग्री पीछे थे। तो 6 डिग्री अगर आगे जाते हैं, 12 मिनट बराबर 6 डिग्री के, तो अगर हम यहां से 6 डिग्री आगे जाते भी हैं तो नॉर्थ ईस्ट के एरिया में ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि एरिया 7.5 डिग्री तक हम लोग अंदर घुस गए थे। तो ये बात हमको ध्यान देना था। तो इसका जो सही जवाब होगा ना, इसका जो सही जवाब होगा ना, वो क्या हो जाएगा? तो नॉर्थ ईस्ट ही रहेगा, क्योंकि हम लोग उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छे पॉइंट का प्रश्न था, और ऐसे प्रश्नों को आपको जो है थोड़ा सा सावधानी से पढ़ना था, सावधानी से करना था। ओके ना? तो चलिए 8-12 का आप सबको समझ में आया होगा। अब आपको बताना है 4-15 का। ये छोटा सा प्रश्न है, इसको बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 4-15 का। बताओ भैया, अगर मान लीजिए 4:15 का वक्त है किसी घड़ी में, तो आप कहां पहुंचोगे? तो 4:15 की अगर बात करें तो आप 3 को बेश मानो। अभी मैंने 4 की बात की थी एक बार, तो आप 4 पर जाओगे। अगर यहां से 3 से अगर आप 4 पर जाओगे तो आप जाओगे दोस्तों 30 डिग्री आगे। और इसका जो एरिया होता है ना, इसका जो एरिया होता है ना, वो होता है कितना? 22.5 तक। कितना? 22.5 तक। तो आप यहां से आप भाई वेस्ट में थे आप 3 बजे, 4 बजे जाएंगे तो आप सीधे कहां पहुंचेंगे? 30 डिग्री आगे, तो नॉर्थ वेस्ट में। तो नॉर्थ वेस्ट में कितना अंदर घुस गए? 7.5 डिग्री चले गए, क्योंकि 22.5 तक किसी का था। अब कह रहे 4:15, तो 15 का आधा कितना होता है? 7.5 डिग्री। तो 4 से अगर 15 मिनट आगे जाना है तो 5 की तरफ आगे बढ़ना है। तो अगर 7.5 डिग्री हम आगे जाते भी है तो इसका एरिया जो नॉर्थ वेस्ट में भी है हम, तो इसका जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया है ना, यहां से यहां तक 45 डिग्री तक कवर करता है। तो 7.5 और 7.5 और 7 दूना 14 और आधा आधा 15, तो 15 डिग्री अगर हम आगे जाते भी हैं तब भी हम नॉर्थ वेस्ट से आगे नहीं भाग पाएंगे। तो इसका जो आंसर आएगा, जो नॉर्थ, इसका जो आंसर आएगा ना, वो नॉर्थ वेस्ट आएगा। क्या आएगा? नॉर्थ वेस्ट आएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब बताना है आपको 8-21 का, और इससे पहले मैंने आपको जो है 8-12 का बताया था। अगर 8-12 का प्रश्न समझ में आ गया होगा, अभी भी डायग्राम वैसे बना है, तो 8-21 का आप सब आसानी से बता दोगे। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? 8-12 का, बोलो भैया 8-12 का सही जवाब क्या होगा, ये आप सबको बताना है। बोलो बेटा, 8:12 पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा?
8, 12। तो दोस्तों अगर ध्यान से यहाँ पर देखें और समझने का प्रयास करें तो एक घड़ी में 9 बजे हैं, जिसमें घंटे की सुई पूर्व दिशा दर्शा रही है। तो निम्नलिखित समय पर घंटे की सुई कौन सी दिशा में होगी, ये आपको बताना है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो चलिए देखिए, समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि कैसे चीजें बैकअप में आएंगी। तो एक घड़ी में 9 बजे हैं, जिसमें घंटे की सुई पूर्व दिशा दर्शा रही है। तो निम्नलिखित समय पर घंटे की सुई कौन सी दिशा में होगी, इसको थोड़ा सा समझने का आप सब प्रयास करिएगा। तो अगर मैं आप सबको एक बात कहूं यहाँ पर कि कह रहा कि 8:21 पर, तो भाई अगर 9 से आप 8 में जाओगे तो 30 डिग्री आप पीछे जाओगे। मैं आपको एक बार फिर से रफ करके साफ साफ इसको समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। मान लो अगर आपको 9 से 8 में जाना है तो यहां से आपको 30 डिग्री पीछे जाना है, और ये एरिया होता है 22.5 तक, और यहां से आप 7.5 डिग्री अंदर जाओगे, ठीक है, 7.5 डिग्री अंदर जाओगे। अब 8:21 की बात कर रहा है, तो जब 8:21 की बात कर रहा है ना, तो 8 बजकर अगर 21 मिनट का वक्त होगा तो मिनट की सुई 9 की तरफ भागेगी, और 21 मिनट जब आगे बढ़ेगी तो घंटे की सुई आगे बढ़ेगी 21 मिनट, तो 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 21 का आधा 7.5 डिग्री। तो अगर आप यहां से 7.5 डिग्री, 21 का आधा 10.5 डिग्री, 21 का आधा 10.5 डिग्री, तो अगर आप यहां से 10.5 डिग्री आगे जाओगे तो आप यहां से कितने डिग्री पीछे थे, 7.5 डिग्री। तो आप 10.5 डिग्री वापस आओगे, आप 10.5 डिग्री वापस आ जाओगे, तो वापस आप ईस्ट से कम में आ जाओगे। कहां पर आ जाओगे, ईस्ट में आ जाओगे, क्योंकि उससे पहले वाला जो प्रश्न था हम 6 डिग्री ही वापस आ पा रहे थे और हम पीछे थे 7.5 डिग्री, तो वहां वापस नहीं आ पाए थे ईस्ट में। लेकिन अगर हम यहां से 30 डिग्री पीछे गए तो 7.5 डिग्री पीछे चले गए, तो 7.5 डिग्री हम नॉर्थ ईस्ट में चले गए। अब हमको 10.5 डिग्री आगे आना है, तो 10.5 डिग्री आगे जाएंगे तो वापस हम लोग जो है ईस्ट के एरिया में आ जाएंगे। किसके एरिया में आ जाएंगे, ईस्ट के एरिया में आ जाएंगे। तो 8:21 पर जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 8:21 पर आप ईस्ट के एरिया में पहुंच जाओगे। किसके एरिया में पहुंच जाओगे, ईस्ट के एरिया में पहुंच जाओगे। अब आपके पास समय है 3:33 का, तो 3:33 को ध्यान से पढ़ो और बताओ कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। 3:33 बोलो भैया, 3:33 पर सही जवाब क्या होगा। अब 3:33 की बात कर रहा है, तो आप ये देखो कि 3 कहां पर है, तो यहां पर है 3, और 33 की बात कर रहा है। कितने की बात कर रहा है, 33 की बात कर रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं जिससे आपको समझ आए कि यहां पर चल क्या आ रहा है। अब देखो समझो, जब 3:33 की बात कर रहा है तो 3 बजे से लेकर आपको 33 मिनट आगे जाना है। तो 3 से अगर आप 33 मिनट आगे जाते हो, अगर 3 से आप 33 मिनट आगे जाते हो, तो 33 का आधा कितना होगा, 16.5। 33 का आधा कितना होगा, 16.5। अगर दोस्तों आप यहां से, अगर दोस्तों आप यहां से 16.5 डिग्री आगे जाते हो 3 से, तो इसका एरिया तो भैया 22.5 तक होता है ना। इसका एरिया कहां तक होता है, 22.5 तक होता है। तो आप यहां से 22.5 डिग्री जब आगे जाओगे तो यहां से भाई उसने कहा 3:33 का आधा 16.5, तो हम वेस्ट में ही रहेंगे, इससे आगे निकल नहीं पाएंगे। तो इसका जो जवाब होगा ना वेस्ट होगा। 3:33 पर हमारा जो आंसर होगा वो बेस्ट होगा। ये बात अपने दिमाग में सभी लोग फीड कर लीजिए कि इसका जो आंसर आएगा वो बेस्ट का होगा, ठीक है। अब आ जाओ 11:17 पर। तो 11:17 को पढ़ो और बताओ कि इसका सही जवाब क्या होगा। 11:17 पर छोटे छोटे पॉइंट है, आराम से चलते रहो। 11:17 पर
अब 11-17 की बात कर रहा है तो हमको 12 को 20 मानना पड़ेगा, और अगर 12 से अगर हमको 11 में जाना है तो यहां से इसका एरिया होता है कितने डिग्री तक, इसका एरिया होता है 22.5 डिग्री तक। 11 में जाने का मतलब है कि हमको 30 डिग्री आगे जाना है, कितने डिग्री, तो हम 7.5 डिग्री इसके एरिया में पहुंच गए, 7.5 डिग्री हम इसके एरिया में पहुंच गए। अब आपको 11:17 का वक्त होगा तो मिनट की सुई 12 की तरफ आगे बढ़ेगी ना, तो आप बताओ कि कौन सी दिशा में पहुंच जाओगे, आप बताओ कि कौन सी दिशा में पहुंच जाओगे, ये आप सबको बताना है। अगर हमें ध्यान से अगर इसको समझें तो 17 मिनट की अगर बात कर रहा है तो 17 मिनट भाई मान लो, देखो आप यहां से 7.5 डिग्री आप साउथ ईस्ट के एरिया में पहुंच, क्योंकि भाई अगर 12 की अगर बात करें तो 12 से हम 11 में गए थे, 30 डिग्री पीछे जाना था हमको, कितने डिग्री, 30 डिग्री पीछे जाना था, क्योंकि 12 से 11 के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनेगा, तो 30 डिग्री पीछे गए तो इसका एरिया साउथ का 7.5 डिग्री का मतलब 22.5 डिग्री तक, तो 7.5 डिग्री हम साउथ ईस्ट के एरिया में चले गए। अब जब 11-17 है तो 17 का आधा कितना होगा, 11-17 जब है तो 17 का आधा कितना होगा, 8.5 डिग्री, 8 दूना 16, 8.5 डिग्री। तो 8.5 डिग्री जब वापस आ पाओगे तो आप पीछे कितने डिग्री थे, साउथ से 7.5 डिग्री पीछे थे, 7.5 डिग्री पीछे थे, तो आप क्या करोगे, 8.5 डिग्री आगे आओगे तो वापस आप साउथ के एरिया में आ जाओगे, किसके एरिया में आ जाओगे, साउथ के एरिया में आ जाओगे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ना वो क्या होगा, साउथ होगा। आशा करता हूं कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा साउथ। अब आपको बताना 9-19 का ये बहुत ही छोटा सा प्रश्न है और इसको गलत मत करिएगा। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, 9-19 का सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। बोलो भाई, 9-19 की बात कर रहा है प्रश्न, किसकी बात कर रहा है, 9-19 की। अगर मान लो 9-19 की बात कर रहा है तो आप पहले देखो 9 है का, 9 है ईस्ट में, 9 कहां है, ईस्ट में, ये बात मान गए। अब आपको मान लो अगर किसी घड़ी में 9:19 का वक्त होगा तो हमें घंटे की सुई की बात करनी है, मिनट की सुई की कोई बात करनी नहीं। तो अगर घंटे की सुई यहां से भाई 9 मिनट 19 मिनट आगे जाएगी, क्योंकि 9-19 की बात कर रहा है। अगर घंटे की सुई यहां से 19 मिनट आगे जाएगी, किसकी तरफ आगे जाएगी, 10 की तरफ आगे जाएगी ना, क्योंकि 9:19 का वक्त है। तो 19 मिनट में कितने डिग्री आगे गई, पहले हमें यह पता करना पड़ेगा। तो 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 19 का आधा कितना होगा आपको बताना है। तो भाई 9 दूनी 18, तो 9.5 डिग्री होगा। तो यहां से क्या करेगी, 9.5 डिग्री आगे जाएगी, कितने डिग्री भाई, अगर भाई 9 ईस्ट पर है तो ईस्ट से 9.5 डिग्री आगे जाएगी, और ईस्ट का एरिया होता है कितना, 22.5 तक होता है। तो बताओ क्या इस एरिया को क्रॉस कर पाएगी, तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका एरिया 22.5 तक होता है और वो दूरी मात्र 9.5 डिग्री की ही तय कर पा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9-19 पर जो आंसर आएगा ना वो किसका आएगा, ईस्ट का आएगा। तो 9-19 पर जो आंसर आएगा वो किसका आएगा, ईस्ट का आएगा। आशा करता हूं कि भी प्रश्न आपका सही होगा। अब लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है 5:05। लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है 5:05। तो आप सभी को इसको बताना है कि अगर किसी घड़ी में 5:05 का वक्त होगा तो घंटे की सुई कौन सी दिशा में होगी, बताइए घंटे की सुई कौन सी दिशा में होगी, ये आप सभी को बताना है। छोटा सा प्रश्न है और कोशिश करिएगा कि गलत ना होने पाए। बताओ भैया, तो देखते हैं अगर 5:05 पर, तो बेस मानोगे किसको, 6 को। 6 से पहले क्या होता है, 5। 6 से पहले होता है 5, तो 6 और 5 के बीच में होता है 30 डिग्री, कितने डिग्री,
30 डिग्री, तो ये होता है 22.5 डिग्री। ये कितना होता है 22.5, तो इधर कितना हो जाएगा 7.5, इधर कितना होगा 7.5। ठीक है, तो आप 6 में थे, तो 6 से अगर 5 में जाएंगे तो पहले आप नॉर्थ में थे, कहां पर थे, नॉर्थ में। अगर नॉर्थ से आप 30 डिग्री पीछे गए तो इसका एरिया 22.5 तक, तो हम 7.5 डिग्री नॉर्थ वेस्ट में पहुंच गए। 7.5 डिग्री हम कहां पहुंच गए, नॉर्थ वेस्ट में पहुंच गए। तो जब 7.5 डिग्री हम नॉर्थ वेस्ट में पहुंच गए तो प्रश्न ने कहा 5:05, तो 5 का आधा कितना होता है, 2.5। 5 का आधा 2.5। अगर दोस्तों आप 2.5 डिग्री आगे जाओगे भी तो आप कितने डिग्री पीछे थे, 7.5 डिग्री पीछे थे नॉर्थ के एरिया से। तो भाई अगर आप 2.5 डिग्री वापस आते भी हो तब भी आप 7.5 डिग्री के एरिया को क्रॉस नहीं कर पाओगे। तो आप नॉर्थ वेस्ट में पहुंच गए थे तो नॉर्थ वेस्ट में ही रह जाएंगे, इसके आगे नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपका नॉर्थ वेस्ट ही होगा। क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट ही होगा। तो ये दोस्तों मैं आपको बता रहा था घंटे की सुई से रिलेटेड प्रश्न, और इस प्रकार के प्रश्नों की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। विदाउट प्रैक्टिस के अगर आप गए तो ऐसे प्रश्नों को करना थोड़ा सा कठिन होता है, मैं आपको पहले से बता दिया था। इसलिए मैंने बहुत ही आराम से समझाने का प्रयास किया है। अगर आपने वीडियो को कंसंट्रेट करके देखा होगा तो आशा करता हूं कि ये पॉइंट आपको जरूर समझ में आया होगा, क्योंकि जितने पॉइंट कॉन्सेप्ट मुझे बताना था मैंने यहाँ पर सारा बताने का प्रयास किया है। सारे के सारे प्रश्न हो गए हैं। इन प्रश्नों को एक बार इनके आंसर सहित आप नोट डाउन कर लीजिएगा। स्पेस ना हो पाने के कारण मैंने बहुत छोटा छोटा लिखा है, क्योंकि इसी बोर्ड में मैं दूसरा पेज नहीं ले सकता था, नहीं तो सारी चीज़ें दोबारा बनानी पड़ती, इसलिए मैंने यहीं पर बताने का प्रयास किया है। तो आप साफ साफ नोट डाउन कर लीजिएगा। एक बार समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। तो और इसके बाद अगर आपके पास कोई भी बुक या कोई भी राइटर का किताब रखा होगा तो उसको देखकर आप जो है प्रश्नों को जरूर सॉल्व करिएगा। 2, 4, 10 प्रश्न अगर सॉल्व कर लेंगे तो मुझे आशा है कि आपका जो ये कॉन्सेप्ट है वो आसानी से क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से चीज़ों को आगे लेकर बढ़ना है, क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं कि एसएससी जीडी का जो हमारा एग्जाम है, ये बात आप सबको बढ़िया से पता होगा कि जीडी में टोटल आपके जो है 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। ठीक है, 100 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। 1/4 की आपकी निगेटिव मार्किंग होती है। ये बात आप सबको बढ़िया से पता है कि 1/4 की क्या होती है, निगेटिव मार्किंग होती है। इसमें से अगर हम बात करें तो 25 क्वेश्चन आपके हिंदी के आते हैं। 25 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश आपके पास ऑप्शन रहता है, ये बात आप सबको पता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें 25 क्वेश्चन आपके मैथ के आते हैं, 25 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते हैं। ठीक है, और इसके बाद 25 क्वेश्चन आपके जो है जीएस के आते हैं, जीके और जीएस के क्वेश्चन आते हैं। और इसमें से हम सबको पता है कि आपको जो है ये बात पता होगा बढ़िया से, तो यहाँ पर आपका जो है निगेटिव मार्किंग भी 1/4 की होती है। और आपका जो है अब ये एग्जाम जो होता है ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन इससे पहले होता था, लेकिन अब ये एग्जाम ऑनलाइन होने लगा है। ये बात आपको ध्यान देना है। ये इस प्रकार से चीज़ें मिलती हैं, और इसमें आपको जो है 100 क्वेश्चन होते हैं, और आपको जो अवधि मिलती है वो 2 आवर की, मतलब 120 मिनट की अवधि मिलती है। 120 मिनट की अवधि मिलती है। जो बच्चा इस एग्जाम को क्रैक करेगा, जो बच्चा इस मेरिट में कम से कम नहीं तो आपके 68 प्लस नंबर अगर आपके होते हैं तो आपको दूसरे राउंड के लिए बुलाया जाएगा। और दूसरा राउंड आपका जो होगा, आपको जानते हैं कि डीबीपीएसटी का होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा। इसके बाद आपके जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ में आपको जो है फिजिकल के लिए उस बुलाता है एक ही दिन में। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका फिजिकल होता है, और फिजिकल इसका टफ होता है। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। क्या फिजिकल होता है मैं आपको बता दूँ। जब आप वहां पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेंगे। अगर डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट हैं, वो बच्चे कंप्लीट करके लेके जाते हैं, कंप्लीट है तो इसके बाद आपको जी हाइट नापी जाएगी कि आपकी हाइट है कि नहीं। अगर आप हाइट में हैं, आपकी हाइट है तो आपको वहीं से अंदर ले लेंगे। और इसके बाद फिर जो बच्चे हाइट में अंदर हो जाएंगे फिर उनका जो है चेस्ट नापा जाएगा कि आपका चेस्ट होगा। और चेस्ट आपका जो है शायद 80 से 85 मांगता है। 80 आपका नॉर्मल होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुला के आपका जो है 85 होना चाहिए। तो 80 से 85 मांगता है, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ता है। तो आपका एक प्रोसेस होता है। जब इस प्रोसेस से आप गुजरते हो, आप पास करते हो सारी चीज़ें, इसके बाद लास्ट आपका जो स्टेप होता है वो लेकर जाता है रनिंग के लिए। उसी दिन आपको रनिंग के लिए लेकर जाएगा। 5 किलोमीटर
किलोमीटर दौड़ाएगा और आपको 24 मिनट का समय देगा। कितने मिनट का? 24 मिनट का समय देगा और आपको 5 किलोमीटर दौड़ाएगा। और जब आपकी ये रेस निकल जाएगी तो इसके बाद आपको वहाँ से भेज दिया जाएगा। फिर कुछ दिनों बाद आपका जो होगा मेडिकल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। मेडिकल टेस्ट आप अगर क्वालिफाई करते हो, मेडिकल आप क्वालिफाई करते हो, तो जैसे ही आपका मेडिकल क्वालिफाई होता है इसके बाद आपके फिर फाइनल मेरिट बनती है, क्योंकि वैकेंसी से ज़्यादा अगर लड़के क्वालिफाई कर गए तो जिन बच्चों के नंबर कम होते हैं सब कुछ निकालने के बावजूद भी उनको बाहर कर दिया जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि फाइनल सिलेक्शन लेना है तब भी आपको 70+ क्वेश्चन होंगे, तो मुझे लगता है कि आप सेफ जोन में रहोगे फिजिकल मेडिकल देने के बाद। और अगर सीट लेना है तो अगर हम सेफ जोन में रहें, किसी प्रकार की परेशानी न रहे, तो आई थिंक ज़्यादा बेहतर होता है। नहीं सस्पेंस में चीज़ें सही से हो भी नहीं पाती और दुविधा में ना आप पूरा अपना 100% दे भी नहीं पाते हैं, है ना। तो पूरा 100% देने के लिए आपको किसी प्रकार का डाउट या सस्पेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आपको जीडी का कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अभी बहुत लंबा वक्त है, इसी प्रकार से हम धीरे धीरे स्ट्रेटजी पर बात करते रहेंगे। तो थैंक यू आप सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूँ आप सबसे एक नए टॉपिक के साथ में, क्योंकि मैंने इस डायरेक्शन को पूर्णतः कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, थैंक यू आप सभी को।